अध्याय 3। शमूएल को यहोवा का दर्शन। वो बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थीं और उसे ना सूझ पड़ता था। जब वो अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। वो बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहा। तो वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमूएल। शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रह। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और ना यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वो उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट रह, और यदि वो तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल, शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इस्राएल में एक ऐसा काम करने पर हूं जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। उस दिन मैं एली के विरुद्ध वो सब कुछ पूरा करूंगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा। उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तो उसको ये कहकर जता चुका हूं कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वो जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। इस कारण मैंने एली के घराने के विषय ये शपथ खाई कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित न तो मेल बलि से कभी होगा और न अन्न बलि से। शमूएल भोर तक लेटा रहा। तब उसने यहोवा के भवन के किवाड़ों को खोला और शमूएल एली को उस दर्शन की बातें बताने से डरा। तब एली ने शमूएल को पुकार कर कहा, हे मेरे बेटे शमूएल। वो बोला, क्या आज्ञा? तब उसने पूछा, वो कौन सी बात है जो यहोवा ने तुझसे कही है? उसे मुझसे ना छिपा। जो कुछ उसने तुझसे कहा हो, यदि तू उसमें से कुछ भी मुझसे छिपाए तो परमेश्वर तुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। तब शमूएल ने उसको रत्ती रत्ती बातें कह सुनाई और कुछ भी न छिपा रखा। वो बोला, वह तो यहोवा है, जो कुछ वो भला जाने वही करे। शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने न दी। और दान से बेशेरबा तक के रहने वाले सारे इस्राएलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। और यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शीलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। अध्याय 4। वाचा के संदूक का छीना जाना। शमूएल का वचन सारे इस्राएल के पास पहुंचा और इस्राएली पलिश्तियों से युद्ध करने को निकले, और उन्होंने एबनेजेर के आसपास छावनी डाली और पलिश्तियों ने अपेक में छावनी डाली। तब पलिश्तियों ने इस्राएल के विरुद्ध पांति बांधी, और जब घमासान युद्ध होने लगा तब इस्राएली पलिश्तियों से हार गए, और उन्होंने कोई 4000 इस्राएली सेना के पुरुषों को मैदान में ही मार डाला। जब वे लोग छावनी में लौट आए तब इस्राएल के वृद्ध लोग कहने लगे, यहोवा ने आज हमें पलिश्तियों से क्यों हरवा दिया है? आओ, हम यहोवा की वाचा का संदूक शीलो से मांग ले आएं, और वो हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाए।
तब उन लोगों ने शीलो में भेजकर वहां से करूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूक मंगा लिया। और परमेश्वर की वाचा के संदूक के साथ एली के दोनों पुत्र होपनी और पीनहास भी वहां थे। जब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा, तब सारे इस्राएली इतने बल से ललकार उठे कि भूमि गूंज उठी। इस ललकार का शब्द सुनकर पलिश्तियों ने पूछा, इब्रियों की छावनी में ऐसी बड़ी ललकार का क्या कारण है? तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संदूक छावनी में आया है। तब पलिश्ती डर कर कहने लगे, उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। फिर उन्होंने कहा, हाय, हम पर ऐसी बातें पहले नहीं हुई थी। हाय, ऐसे महाप्रतापी देवताओं के हाथ से हमको कौन बचाएगा? ये तो वे ही देवता हैं जिन्होंने मिस्रियों पर जंगल में सब प्रकार की विपत्तियां डाली थीं। हे पलिश्तियों, तुम हियाव बांधो और पुरुषार्थ जगाओ। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे इब्री तुम्हारे अधीन हो गए, वैसे तुम भी उनके अधीन हो जाओ। पुरुषार्थ करके संग्राम करो। तब पलिश्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इस्राएली हार कर अपने अपने डेरे को भागने लगे। और ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इस्राएली पैदल खेत आए और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया। और एली के दोनों पुत्र होपनी और पीनहास भी मारे गए। एली की मृत्यु। तब उसी दिन एक बिन्यामीनी मनुष्य सेना में से दौड़कर अपने वस्त्र फाड़े और सिर पर मिट्टी डाले हुए शीलो पहुंचा। वो जब पहुंचा, उस समय एली, जिसका मन परमेश्वर के संदूक की चिंता से थरथरा रहा था, वो मार्ग के किनारे कुर्सी पर बैठा बाट जो रहा था। और ज्यों ही उस मनुष्य ने नगर में पहुंचकर वो समाचार दिया, त्यों ही सारा नगर चिल्ला उठा। चिल्लाने का शब्द सुनकर एली ने पूछा, ऐसे हुल्लड़ और हाहाकार मचने का क्या कारण है? और उस मनुष्य ने झट जाकर एली को पूरा हाल सुनाया। एली तो 98 वर्ष का था और उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थीं और उसे कुछ सूझता ना था। उस मनुष्य ने एली से कहा, मैं वही हूं जो सेना में से आया हूं, और मैं सेना से आज ही भाग कर आया हूं। वो बोला, हे मेरे बेटे, क्या समाचार है? उस समाचार देने वाले ने उत्तर दिया, इस्राएली पलिश्तियों के सामने से भाग गए हैं और लोगों का बड़ा भयानक संहार भी हुआ है, और तेरे दोनों पुत्र होपनी और पीनहास भी मारे गए, और परमेश्वर का संदूक भी छीन लिया गया है। ज्यों ही उसने परमेश्वर के संदूक का नाम लिया, त्यों ही एली फाटक के पास कुर्सी पर से पछाड़ खाकर गिर पड़ा, और भारी होने के कारण उसकी गर्दन टूट गई और वो मर गया। उसने तो इस्राएलियों का न्याय 40 वर्ष तक किया था। पीनहास की विधवा की मृत्यु। उसकी बहू पीनहास की स्त्री गर्भवती थी और उसका समय समीप था। जब उसने परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के मरने का समाचार सुना, तब उसको जच्चा का दर्द उठा और वो दुहर गई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके मरते मरते उन स्त्रियों ने जो उसके आस पास खड़ी थीं, उससे कहा, मत डर, क्योंकि तेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है। परंतु उसने कुछ उत्तर न दिया और न कुछ ध्यान दिया। और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने ये कहकर उस बालक का नाम ईकाबोद रखा, इस्राएल में से महिमा उठ गई। फिर उसने कहा, इस्राएल में से महिमा उठ गई है, क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है।